बच्चों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार यादव, प्राथमिक शिक्षक, नवी मुंबई महानगर पालिका, शाळा क्रमांक 76 घनसोली, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं जैसे कि आप लोग को जो है कक्षा 7वीं का जनरल साइंस का फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। अभी मैं इस सेकंड वीडियो में आपको जो है एडेप्टेशन इन एनिमल्स पढ़ाऊंगा। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जैसे जिस प्रकार हम बच्चों ने देखा कि फर्स्ट वीडियो में जो है कि एडेप्टेशन इन अ प्लांट, जिस तरह से प्लांट में एडेप्टेशन के अनुसार उसमें चेंजेस पाया जाता है, उनके बनावट, उनके रूप रंग में चेंजेस पाया जाता है, उसी तरह हम जो है एनिमल्स के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। नाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडेप्टेशन इन एनिमल। देयर आर three types of the adaptation in an animal. First is a terrestrial, second is a aquatic, third is a desert animals, फोर्थ इज एरियल एनिमल्स। इस तरह से हम उनमें जानकारी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जो नॉर्मल, जैसे कि हमारे यहाँ गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, ये सब रहते हैं, इसको हम जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। तो नाउ वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट adaptation in animals. First is aquatic animals. There are many animals live in water. For example, fish, frog, duck, etc. are live in water. Which animal live in water is called the aquatic animals. जो प्राणी जो है जल के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं, उसको हम जो है एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है। तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आपको कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखना है। अभी हम अपने टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 4 पे आते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स के सेकंड पैराग्राफ में, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगोन चेंजेस। धरती पर रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा जली में रहने वाले प्राणियों के शरीर रचना में अनेक तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिशेज हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी। जैसे कि मछली के जो है त्वचा पर स्केल्स, जिसको हम लोग सेहरा कहते हैं, वो पाए जाते हैं, और उनके जो है शरीर पे फिन्स पाए जाते हैं, जो कि उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। देयर बॉडी टैपर्स टूवर्ड बोथ इट्स इन। मछलियों के जो है शरीर होते हैं, उनको जो है दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ जो है पतले होते हैं और बीच में जो है चौड़ा रहता है। लाइक ए स्पाइंडल, एक जो है पहिए की धुरी के समान। फिश ब्रेथ विथ गिल्स इंस्टीड ऑफ अ नोज। मछलियाँ जो है अपने जो है गिल्स से शोषण करते हैं, जिसको हम लोग गलफड़े बोलते हैं, जबकि हम लोग जो धरती पर रहने वाले प्राणी वो नोज के द्वारा शोषण करते हैं। देयर आइज हैव अ ट्रांसपेरेंट आई लीड। जल में रहने वाले जो सजीव होते हैं मछली, उनके जो है आँखों की जो पलकें होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ताकि वो जो है आँख बंद करने पर भी उनको पानी में दिखाई दे। दे हैव एयर ब्लैडर्स विथ इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट। जो जल में रहने वाले प्राणी होते हैं, उनके शरीर में जो है हवा के थैले पाए जाते हैं, जिसमें हवा भर रहती है, जिससे कि उनको पानी में तैरने में आसानी होती है। As the frog and duck have webbed toys, they can use their legs like oars. मेढक और बतख जैसे जलीय प्राणी, इनके जो पैर होते हैं वेब टॉयज, मतलब उनके जो पैर होते हैं, उनकी अंगुलियां जो है एक पतले पर्दे के द्वारा जो है एक दूसरे से जो है सटी होती है, जिससे कि उनको जो है पानी में तैरने में आसानी हो, जिसका यूज़ जो है पानी में तैरने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये नाव चलाने के लिए हम चप्पू का, पतवार का यूज़ करते हैं, उसी तरह वो पैर का यूज़ जो है पानी में तैरने के लिए करते हैं। वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन। पानी में रहने वाले वाटर हैन और डक जैसे पंछियों के जो पंख होते हैं वो जो है मोम की परत उस पर होती है, जिससे कि उस पर जो है पानी जो है गिरने पर वो फिसल जाते हैं और वो कभी पानी में गीले नहीं होते हैं। वेब टॉय स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रायंगुलर हेड हेल्प्स frog to swim easily through water.
मेढक का जो शरीर होता है वो स्लिपरी, मतलब वो उस पर पानी जो है फिसल जाता है। उनके स्किन बहुत ही मुलायम होते हैं और उसका जो शरीर का बनावट होता है वो ट्रिएंगुलर होता है, वो त्रिकोण का समान होता है, जिससे कि उसको जो है पानी में तैरने में आसानी होता है। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रेथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। मेढक ऐसा प्राणी है जो है जमीन पे भी रह सकता है और पानी में रहने पे वो अपने जो है स्किन के द्वारा जो है शोषण करता है, और ज़मीन पर रहने पर अपने नाक और जो है फेफड़े का यूज करके जो है शोषण करता है। इसलिए इस प्रकार के प्राणी को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं, अर्थात उभयचर प्राणी। जो प्राणी जो है जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उसको हम लोग एम्फीबियंस एनिमल्स कहते हैं। तो बच्चों, हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वेटिक एनिमल। Now we get information about adaptation in forest and grassland animals. There are two types animal found in the forest and grassland regions. First is carnivorous animals, मांसाहारी प्राणी. Second is herbivorous animal, शाकाहारी प्राणी. First of all, we get information about carnivorous animal. What is the characteristics of carnivorous animal? First is carnivorous animals have long and strong leg to run fast and capture their prey. जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी प्राणी होते हैं, उनके जो पैर होते हैं लंबे और मजबूत होते हैं जिससे वो तेज दौड़ सके और अपने शिकार को पकड़ सकें। सेकंड इज कार्निवरस एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनिन टीथ। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, जो उनके आगे के दांत होते हैं, अगले दांत होते हैं, वो जो बहुत ही धारदार और नुकीले होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को भोजन को आसानी से काट सके और उसको जो है खा सकें। थर्ड इज दे हैव क्लॉज। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके जो है पैर में पंजे होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को आसानी से पंजों में पकड़ सकें। फोर्थ इज दे हैव पैडेड पाँव। उनके पैर जो है वो गद्दीदार होते हैं। जो मांसाहारी प्राणी है उनके पैर जो है गद्दीदार होते हैं ताकि वो अपने शिकार को जो है आसानी से छिप कर पकड़ सके, उनको जो है पैर की आवाज़ न सुनाई दे और उसको आसानी से पकड़ सकें। फिफ्थ इज द आइज ऑफ द प्रीडेटरी कार्निवरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड. It helps them to spot their prey from a long distance. जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके जो आँखें होते हैं उनके सिर के आगे होते हैं, जिससे कि वो जो है दूर से ही अपने शिकार को जो है आसानी से देख सके और उसको जो है पकड़ सके। Now we get information about a herbivorous animal. The eyes of herbivorous are below the forehead on either side of the head.
जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके जो आँखें होती हैं उनके माथे के दोनों तरफ होते हैं, जिससे कि उनको जो है विस्तृत क्षेत्रों को आसानी से देख सकते हैं और मांसाहारी प्राणियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। देयर्स लेग हैव अ लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग हुज। उनके जो पैर होते हैं लंबे होते हैं और उसमें जो है एक मजबूत खुर होता है, जिससे कि दौड़ते समय वो लंबी छलांग लगा सके। देयर्स लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव अ साउंड फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन। शाकाहारी प्राणियों के कान लंबे होते हैं, चौड़े, तो जो हमेशा ये वो हिलाते रहते हैं, उसमें मूवमेंट रहता है, जिससे कि वो जो है दूर से ही किसी भी आवाज़ को पहचान सकते हैं। डियर एंड ब्लैक बक्स हैव अ कलर दैट मर्ज विथ देयर सराउंडिंग। जैसे हिरन हुआ, ब्लैक बक्स प्राणी होते हैं, उनके जो शरीर का जो रंग होता है वो उनके इन्वायरमेंट के कलर के अनुसार जो है चेंज होता है, जिससे कि वो जो है उसमें आसानी से छिपकर मांसाहारी प्राणियों से अपनी रक्षा कर सकें। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर अचीविंग अ टफ प्लांट मटेरियल। उनके जो दांत होते हैं मजबूत होते हैं, जिससे कि वो जो है मजबूत से मजबूत घास फूस को आसानी से जो खा सकते हैं। Now we get information about adaptation in a desert animal. Desert animals have a thick स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। उनका जो स्किन होता है मोटा होता है, जिससे कि उनके शरीर से पानी की कमी न हो, जो कि उनके शरीर से पानी की कमी को रोकता है। देयर्स लेग आर लॉन्ग विथ अ फ्लैट एंड कैस्यूनेट सोल्स। उनके जो पैर होते हैं लंबे होते हैं और गद्दीदार होते हैं, जिससे कि उनको शरीर को गर्मी न लगे और उनके जो पैर जो है बालू में धंसे ना, वो बालू में आसानी से चल सके, इसलिए जो है उनके पैर गद्दीदार होते हैं। द नोस्ट्रिल आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ द स्किन। उनके जो नाक की जो स्किन होता है वो जो डबल होता है, मोटा होता है, ताकि वो जो है उनको जो शोषण करने में आसानी हो। द आई लेसेज आर लॉन्ग एंड थिक। उनके जो आँख के जो बाल होते हैं बरौनी होते हैं, वो जो है लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि जो है वो बालू में धूल मिट्टी में आसानी से जो है देख सके। रैट्स स्नेक्स स्पाइडर लिजार्ड इन अ डेजर्ट लाइव इन अ डीप burrows during a daytime and are active at night। जैसे कि सांप, चूहे, इस छिपकली, ये सब जो है कीड़े मकोड़े जो है रेगिस्तानी प्रदेशों में जो है वो रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे टेम्परेचर वहाँ पर अधिक होता है। Now we get an information about a snowy regions animal. The snowy regions animals have a white, long, thick hairs on the skin. जो बर्फीले प्रदेश के प्राणी होते हैं उनके शरीर पे जो है लंबे वाइट और मोटे बाल होते हैं। उनकी चमड़ी जो है मोटी है, जिससे कि उनके शरीर को जो है गर्मी मिल सके, इसलिए उनके शरीर पे ढेर सारे बाल होते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो है अधिक कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? पोलर बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, याक एक्सेट्रा, पेंगुइन। Now we get information about aerial animals. The spindle-shaped body of birds also minimizes the resistance of air while flying. जो पंछियों का शरीर का बनावट होता है वो स्पाइंडल होता है, जो कि उड़ते समय हवा के प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। विथ हालोज बोन्स, अ बॉडी कवरिंग ऑफ अ फेदर्स एंड अ मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लेग्स इनटू द विंग्स। जो पंछी होते हैं उनके जो है हड्डियां जो है खोखली होती हैं, जिससे और वो पंख से जो है कवर रहते हैं, और उनका जो आगे का जो पैर होता है वो जो है पंखों में जो है कन्वर्ट रहता है, जिससे कि उनको जो है शरीर हल्का होता है और उनको हवा में उड़ने में उनको जो है आसानी होती है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो इज लाइट इन अ वेट एंड टैपस एट अ बोथ। इसी तरह से जो कीटक होते हैं हवा में उड़ने वाले, उनके भी शरीर का भी बनावट होता है। नाउ वी गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट एडेप्टेशन इन अ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब होता है जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, उसे हम रिप्टाइल्स कहते हैं। जैसे कि सांप हुआ, केचुआ हुआ, छिपकली हुआ, ये सब जो रिप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, उनके जो स्किन होते हैं जो मोटे होते हैं, जिससे कि उनको जो है रेंगने में आसान। उनके जो पैर होते हैं जो है उनके क्लॉट टॉज, उनके पंजेदार होते हैं, ताकि वो दीवार पर आसानी से जो है चिपक सके। इनमें यही एडिप्टेशन पाया जाता है।
Now we get information about adaptation for a food animals. अनेक प्राणी ऐसे होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, भोजन के अनुसार उनमें जो है चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे कि सांप हुआ मेंढक खाता है तो इन्वायरमेंट के अनुसार उसका जो है चेंजेस रहता है। तितली हुआ फूलों का रस पीते हैं। जैसे कुछ प्राणी जो है दूसरों फल फूलों पे आश्रित रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट के अनुसार जो है उनमें जो है चेंजेस पाए जाते हैं। नाउ वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अडेप्टेशन फॉर अ ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग. We cannot easily spot colorful butterfly, lizard and grasshoppers. हम अनेक बार क्या होता है छिपकली को, तितली को जो है हम लोग आसानी से जो है हम लोग उनको पहचान नहीं पाते। दे गेट camouflaged ambush grasses parts of the plants like a stem, leaves, flower, etc. That is because their colors blend with those of their surrounding. अनेक बार क्या होता है घास फूस पे फूलों पे बैठे तो हम उनको जो देख नहीं सकते क्योंकि जो घास फूस रहते हैं उनके इन्वायरमेंट के अनुसार उनको जो है कलर चेंज होने की क्षमता रहती है। We have studied about adaptation in animals and adaptation in plant. Now we get information about a classification of living organism. सजीवों का वर्गीकरण किस तरह से होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सजीवों की जो है वर्गीकरण उनको जो है पहचानने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक ही जात के कई प्राणी पाए जाते हैं, बिल्ली के कई प्रकार पाए जाते हैं, शेर के कई प्रकार पाए जाते हैं, तो उनको जो है पहचानने के लिए उनका वर्गीकरण करना जरूरी होता है। तो इनका जो वर्गीकरण होता है सर्वप्रथम इसके विषय में चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जो है लोगों के सामने जो है प्रस्तुत किया, जो है जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। जो सजीवों के वर्गीकरण के जो सबसे अधिक तकनीकी का यूज़ किया जाता है वो है बायोनिमल नोमेनक्लेचर बाय द कार्ल लाइनियर। कार्ल लाइनियर के बायोनिमल द्विभाषी नाम के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो सभी सजीवों को दो नाम दिए गए हैं, एक उनका जो है जनरल नाम रहता है और एक उनका जो है वैज्ञानिक नाम रहता है। इस अनुसार उनको जो है नाम के अनुसार, वैज्ञानिक नाम के अनुसार जो है उनको जो है क्लासिफाइड किया गया, इसके अनुसार उनको जो है पहचाना जाता है। कई सजीवों को उनके वंशानुक्रम के अनुसार, उनके नाम वंश के नाम के अनुसार भी बांटा गया है। तो बच्चों हमारा जनरल साइंस का पहला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है।